बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अली आफाक, आपकी खिदमत में रिश्ते की बंदिश और चहल काफ से उसका हल लेकर हाजिर हुआ हूं। ये ऐसा मसला माशरती हमारा बन गया है कि अगर हम किसी फैमिली को खुशहाल, खुशगवार और खाता कमाता नहीं देख सकते तो हम सबसे पहले उसके कारोबार पर, उसकी मुलाजमत पर, उसकी सेहत पर हमलावर होते हैं। तब भी अगर हमारा कलेजा ठंडा ना हो तो अगला स्टेप हम ये करते हैं कि इनके बच्चे भी बेकार हों और ना मुराद हों, ना पढ़ सकें, ना कारोबार मुलाजमत पे लग सकें। और उससे अगली चीज़ जो घटिया सोच हमारी ओवरऑल इस पूरे बरसगीर में बन चुकी है वो ये है कि इनकी लड़कियों के रिश्ते ना हों। लड़की का वो रिश्ता जो 18 साल से लोग मांगने लग जाते थे, 18 साल की उम्र से, अब 32-33 तक भी रिश्ता करना नामुमकिन नज़र आता है। रिश्ता आता ही नहीं, आता है तो घर तक नहीं आता, सिर्फ फ़ोन तक ही बात रहती है। और अगर घर में आ जाए तो पसंद करने के बावजूद, पसंद आ जाने के बावजूद वापस जवाब नहीं देते। कभी हम कोई मीम निकाल के उनको फारिग कर देते हैं, कभी वो ये कह देते हैं कि इनके अंदर ये मसाइल हैं, इस वजह से हम इनके साथ रिश्ता नहीं कर रहे। हालांकि हकीकत में वो मसाइल नहीं होते, लेकिन वो आटा गूंथती हिलती क्यों है? इस तरह के मसाइल की बुनियाद पर वो जादू जो मुसल्लत होता है, वो जादू जो उन लड़की वालों के घर में मौजूद होता है, वो जादू के सिफली मौकलात जो घर से बाहर खड़े होते हैं, वो जहन बदल देते हैं कि आइंदा इधर नहीं मुड़ना, इधर नहीं आना। और कोई एक औरत, कोई एक भाई, कोई एक बहन खड़ा होकर ये कह देता है कि इधर हमने रिश्ता नहीं करना, तो लड़के वाले अपने उस रिश्ते को, अपनी उस फूफी, अपनी उस खाला, अपनी उस बहन और अपने भाई को राज़ी रखने के लिए रिश्ते से इनकार कर देते हैं। क्यों? इनके लिए ऑप्शंस बहुत खुली हैं, लेकिन इनकी ऑप्शंस न सिर्फ तंग होती जा रही हैं बल्कि ये अब ऐसा एहसास कमतरी, मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम घराने जो बंदिश की किसी भी शक्ल सूरत का शिकार है, रिश्ते नहीं आते हैं तय नहीं होते, आते हैं मंगनी हुई, निकाह नहीं हो रहा, निकाह हो गया रुखसती नहीं हो रही, रुखसती हो गई खुदा खुदा करके तो अब आगे बन नहीं पा रही। तो या उन्होंने निकाल दिया या ख़ुद किसी बात से नाराज़ होकर अपने माँ के घर आके बैठ गई है। तो ये सारी चीज़ें बंदिश में आती हैं और रिश्ते की बंदिश में आती हैं। इन सब का हल होना ज़रूरी है। ये तावीज़ात से हल नहीं होगा, ये वज़ाइफ से हल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि कोई दुश्मन पीछे बैठा है और वो जादूगर के पास जाके पेमेंट कर रहा है और वो कोई ना कोई सिफली मखलूक मुसल्लत कर रहा है। उधर बंदा डंडा लेके, हथियार लेके, तलवार लेके सर पे खड़ा है, इधर हम मुकाबला करने की बजाय सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। जबकि हमारा रवैया रोज़गार के हवाले से सिर्फ दुआएं करने का नहीं है, और औलाद के हवाले से सिर्फ रवैया उनकी तरक्की का, उनकी तालीम के लिए दुआओं करने का नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रूहानी मसाइल में दुआ कर के मामलात को मज़ीद पेचीदा कर देते हैं बग़ैर तदबीर इख्तियार किए। दुनिया को कोई काम उसमें तदबीर इख्तियार किए बगैर नहीं रहते। कहते हैं हाथ पे हाथ रखने से अल्लाह रिज़्क़ नहीं देगा। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, लेकिन हाथ फैलाने का हमें भी हुक्म दिया है। तो अल्लाह ने कामयाबी का वादा, दुश्मन को शिकस्त का वादा, आपकी कामयाबी और रिश्ते की बंदिश के ख़ात्मे का वादा किया है। ज़रूर होगा, जादूगर नाकाम होगा, लेकिन कैसे होगा? हम कोई तदबीर दुरुस्त इख्तियार करें। अगर घर में मौजूद हैं, घर से निकालें। बाहर से करंट आ रहा है तो उसको काटें। और बाहर जितनी रुकावटें और गिलाज़तें और गंदगियाँ हैं जिनकी वजह से लोग नहीं आ पा रहे, उन सब को साफ़ करें। आज साफ़ करें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर रिश्ता तय हो जाएगा। और चहल काफ के अमल का तरीक़ा और उससे काम लेने का तरीक़ा और उसके ज़रिए से रिश्ता बुलवाने का तरीक़ा, ये सारे के सारे हम बतौर इदारा न सिर्फ सिखाते हैं, देते हैं, बल्कि ये अमल इंशाअल्लाह हमारी बेटी को, हमारी बहन को ससुराल में ससुर के हवाले से, सास के हवाले से, नंदों के हवाले से और शौहर को भी उसके जायज़ हुकूक पर कायम रखने और जायज़ हुकूक अदा ना करने में जो रुकावटें चीज़ें बनती हैं उसको मैनेज करने में मुआविन साबित होगा। यानी एक अमल, एक दफ़ा का हदिया ता ज़िंदगी लाइफ टाइम काम आएगा।